अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, ये देखें, ये हमारी फैक्टराइज की एक्सरसाइज क्लास जो हमारे पास 7 है उसमें है 2.7। इसमें भी ये फैक्टराइज के सवाल है। और क्लास 8 जो है उसकी एक्सरसाइज है 2.12। समझ गई ना। ये मैंने आपको 12 कहा है, इसलिए मैं आपको सेम वीडियो भेजता हूँ कि जो फैक्टराइज 7वीं में होती है वही 8वीं में है, और ये 9वीं 10वीं में, और यही लगातार चलती है। तो आप तवज्जो से करें ना तो आपको बात समझ आए। अब देखें, ये हमारे पास सवाल है x² माइनस 10x प्लस 24। और 8वीं में सवाल क्या दिया है, देखें, x² प्लस 10x प्लस 24। बात समझ आ रही है। तो अब हम करते हैं इन सवालों को, तो आप तवज्जो से करें। और 7वीं वाले मुझे इकट्ठा अपना अलहदा काम सेंड किया करें, और 8वीं क्लास वाले यार आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, आप लोग भी मेहरबानी करें। 7वीं वाले चंद बच्चे मुझे काम भेज देते हैं, सारे ये भी नहीं भेज रहे, लेकिन मेहरबानी करें, मेरी वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों पे जो है ना तवज्जो दें। तो अब हम इसको शुरू करते हैं बेटा। इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे तजज़ी करते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो इन सवालों को ज़रा आप चेक करें, इनकी नोयत चेक करें। बेटा ये देखें, ये x² है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कांस्टेंट है। सारे सवालों को आप ये चेक कर लें। ये देखें, इनकी यही तरतीब है। जब जब पेपर में आए तो आप इनको देखें। भाई पहला फार्मूला इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है और यहाँ पे कांस्टेंट है। या y भी आ सकता है या z भी आ सकता है, लेकिन पावर आप देखें, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर उसकी पावर यहाँ पे कम है, और फिर उसको उसके आगे फिर कांस्टेंट आ जाता है। तो अब जब इस किस्म की फैक्टराइज आ जाए तो हमने करना क्या है जी। सिंपल सी बात है। इसको हमने ऐसे करना है, जो बेटा हमारे पास 24 है, यहाँ पे 1 है, अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे लिखा हो या ना हो इसका कांस्टेंट है। 1 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 24, तो 24 के जोड़े बनाने, 24 1 24 हो गए। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 12 दूनी 24, फिर 3 का पहाड़ा 8 3 24, फिर 6 का पहाड़ा 24। अब देखो 6 के बाद 5 का तो जाता नहीं है, फिर 6 का जाता है, तो 6 से यानी बस हो गया ना बेटा। 6 के बाद 8 का जाता है, 8 का भी चला गया, 12 का भी चला गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जोड़े जो है वो सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट कैसे करने भाई, जिनको हम जमा करें ना तो 10 आ जाए, ज़रब करें तो 24 तो आ रहे हैं ना। अब हम देखते हैं कि जमा करें तो कौन सा जोड़ा है जिनको हम जमा करें तो हमारे पास 10 आएगा। तो 12 में ये तो हो ही नहीं सकता ना, 24 में 1 निकालेंगे, जमा करेंगे तो 25 हो गए, 23 हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं जी। 12 ये है, देखिए 10 में से 12 में से 2 निकालें तो 10 बनता है, लेकिन वो कहता है आपने जमा करना है। यहाँ पे बता रहे हैं जमा कर रहे हैं, आपने माइनस नहीं करना। ये यहाँ से अलामत बता रही होती है कि आपने जमा करना है, यही सवाल के अंदर ही सब कुछ चीज़ मौजूद होती है। तो आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, ये आपको साइन बता रहा है कि आपने जमा करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, 8 और 3 11 हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। और फिर हमारा ये जोड़ा सिलेक्ट हो गया। देखें, ये हमारे पास 6 और 4 10 हो गए। अब 6 और 4, अब हमने एक मसला तो हल कर लिया कि जमा किया तो हमारे पास। अब हमने साइन का मसला हल करना है, तो हमें माइनस का 10 चाहिए। तो माइनस का 10 कैसा होगा बेटा, देखें मैंने आपको बताया, -6 और -4 करेंगे ना, तो -10 सेम साइन हम हो जाती है ना, सेम साइन सम होती है ना भाई। सेम साइन क्या होती है, सम होती है। तो अब हमने इसको ब्रेक करना है जी। कैसे ब्रेक करना है जी, देखें ये मिडल टर्म जो है ना, ये अब ब्रेक हो जाएगी। कैसे बेटा, x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 20। अब देखिए, ये 10x दोबारा नहीं लिखना बेटा, ये हमने इसको ब्रेक कर दिया है। इसको -6 और -4 में हमने इसको ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। अब ये 4 अंक में हो गई। 4 अंक में मैंने बताया था, 2 में से कॉमन ले लेते हैं बेटा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है। आप चाहे तो यूँ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ मिला लें, इसको इसके साथ मिला लें, वो टेक्निक भी आप कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे मिला लें तो इसको इसको मिला के देखें, एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और अगर डायरेक्ट निकालें तब भी ठीक है। तो इसमें से हमने निकाला x, यहाँ पे x बच गया, 2x, एक x बच गया। यहाँ पे हमारे पास 4x है, तो x बाहर आ गया, 4 अंदर आ गया बेटा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 6 कॉमन आ गया जी।
तो यहाँ पे बचा x, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है प्लस माइनस माइनस, ये देखो ना यार, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गई। अब 24 जो है ना 6 से डिवाइड होगा 4, ये जो कॉमन लेते हैं ना डिवाइड से लेते हैं, मैंने बाहर आपको कहा है ये माइनस से नहीं लेते, माइनस से लेंगे तो फिर तो 18 बच जाएगा। हमने माइनस से नहीं लेना, हमने डिवाइड से लेना है। जो रकम है इसमें से इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जो 4 आ गया हमारे पास, ब्रैकेट में रकमें बराबर आ गई। ये हमारे सवाल ठीक होने की इलामत है। अब दो रकमें, एक ये और एक दे, इन दो में कॉमन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 4 ये कॉमन है, और यहाँ पे बचा बेटा एक्स और ये माइनस का 6, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ रही? दूसरे सवाल पे चलते हैं जी। ये देखें, ये हमारे पास 40 है, यहाँ पे 1 है, अंडरस्टूड होता है, लिखा हो या ना हो, तो हम पहले इनको आपस में ज़रब देते हैं। 40 आ गए, 40 के हमने जोड़े बनाने हैं जी। एक जोड़ा पहला ज़रूरी होता है ये वाला, फिर 2 दफ़ा इस तरफ छोटा बड़ा, इस तरफ बड़ा बड़ा, 20 दूनी 40, फिर 3 का तो नहीं जाएगा ना, 4 दाए 40 हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर बेटा 5 अट्ठे 40 हो सकते, 5 अट्ठे 40 हो गए, 5 अट्ठे 40 हो गए ना। अब 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, तो 8 का चला गया, 10 का भी चला गया, तो ये यहाँ से टन मार लिया हमने, टन हो गए, यहाँ से टन हो गए, तो बस ये पाड़े यही जाएंगे इसमें। अब इसके यही फैक्टर बनते हैं। अब हमने करना क्या है जी, अब हमें ये साइन बता रही है माइनस के, आपने 2 जोड़े माइनस करने हैं इसमें से जिनका जवाब 3 आ जाए, जिनका जवाब 3 आ जाए। करना माइनस है, ये हमें साइन बता रही, करना क्या है, हमने माइनस करना है। तो देखें 40 में से 1 निकालें, ये तो मसला नहीं हल हो रहा हमारा। 20 में से 2 निकालें या जमा करें, नहीं हो रहा जी। देखिए 10 में से 4 निकालें तो 6 बन रहा है, ये भी हमारे ये जोड़ा सिलेक्ट हो गया। देखो 8 में से हमने 5 निकाले तो 3 बच गए ना, एक मसला तो हल हो गया। इलामत हमें यहाँ से बता रही थी। अब हमने साइन का मसला हल करना है। हमें चाहिए किसके, प्लस के 3 चाहिए। तो देखो बेटा प्लस का 8 और माइनस के 5, यार ये मैंने आपको बहुत समझाए, बात समझने की कोशिश किया करें। अब देखो ना प्लस के 8 में से माइनस के 5 निकालेंगे तो प्लस के 3 बच जाएगा ना। जब आपको साइन बड़ा मसला बनता रहता है, साइन क्या करें, साइन मैं समझा रहा हूँ ना यार, हमें ये वाली साइन चाहिए, प्लस की साइन चाहिए। तो प्लस की साइन, इसको हम प्लस का 8 करेंगे ना, तो इसको माइनस का 5 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3 बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखें ना यार। अब इसके जोड़े हमने बनाने हैं बेटा, इसके अब हम जोड़े बनाते हैं। कैसे बनेंगे जी, देखें जी, एक्स की 2 हमारे पास प्लस 8x माइनस 5x और माइनस 40। अब कहेंगे सर 3x, वो भाई 3x को हमने यहाँ ब्रेक कर लिया है, दोबारा 3x नहीं लिखना। वो तरतीब भी आप इसलिए जो 4 रकम वाली मैंने बताई थी वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कर लें, एक आपका स्टेप बढ़ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट जहाँ से माइनस कॉमन लें वो भी ठीक है, लेकिन चलो पिछले उसकी भी प्रैक्टिस आपकी रहेगी। तो इन दो में से कॉमन हमारे पास बेटा एक्स आ गया, इन दो में कॉमन हमारे पास एक्स आ गया बेटा। तो यहाँ पे बेटा एक्स बचा, यहाँ पे बचे 5। इन दो में क्या कॉमन आ रहा है जी, इनमें 8 कॉमन आ रहा है जी। हमें कैसे पता चला, देखें 8 बार ले लिया, हमारे पास एक्स बच गया। देखो प्लस माइनस माइनस। अब बेटा ये 40 है ना, ये 40 पे मैंने कहा जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 आ गया, ब्रैकेट में रकमें बराबर आ गई ना, तो ये हमारा जवाब ठीक आ गया। हम बाहर ले लेते हैं, तो x क्या कॉमन लेते हैं हम, x माइनस 5 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे x प्लस 8। भाई अब कहेंगे सर ये कहाँ से है, भाई ये याद दीजिए, देखो x ये प्लस का 8 ये हमारा आंसर आ गया जी। एक सवाल और कर लेते हैं बेटा, ये तीसरा सवाल है। देखो अब 4 दिए 12, अब सिर्फ ये क्या देख रहे हैं, हम इनको ज़रब दिया ना, 3 को 4 से ज़रब दिया, 4 दिए 12, 12 कम 12, 2 छके 12, 3 चौके 12। अब 3 के बाद 4 का टेबल जाएगा, वो चला गया, बात ख़त्म हो गई, बात क्लियर हो गई। आगे अब चलना है जी, इतना काम जो जोड़े हमने बना लिए, इसको हमने इसके साथ ज़रब देना होता है, कांस्टेंट को इसके साथ उसके जोड़े बनाते हैं, ठीक है। अगर 1 हो ना, जैसे ये 1 है तो डायरेक्ट इसकी बना लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हम ज़रब करते हैं 40 से 40, बात वही होती है। अब जोड़े में करना क्या है, हमने ऐसे पैर ढूंढना है जिनको हम जमा करें। ये अलामत हमें बता रही है, जमा करें तो हमारे पास 8 आए। देखो 12 1 ये तो नहीं बन सकता, ये बन रहा है।
6 में 2 जमा करें ना तो ये हमारा जोड़ा बन गया। देखो जमा के 6 और जमा के 2 सेम साइन सम हो जाएंगे, सेम साइन सम। साइन को आपने ज़रूर नोट करना है। प्लस का 8 हो गया ये, जरा इसको लिख लेते हैं हम। 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। अब आप कहेंगे सर 8, ये यार इस 8 को हमने ब्रेक कर दिया, इस 8 को हमने ब्रेक कर दिया। वो टेक्निक लगाना चाहे वो भी लगा लें, 4 अंक में आ गई तो ये टेक्निक लगा लें। 4x² प्लस 2x 6x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से कॉमन हमारा है x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन आ रहा है बेटा। 2x कॉमन ले लेते हैं ना तो देखो 2x 4x² डिवाइडेड बाई 2x, 2 दा 4 हो गया, एक x से कट गया तो पीछे एक x बच गया, प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x तो 1 बच गया, यहाँ पे बड़ा 1 आ गया, जमा यहाँ पे 3 कॉमन आ गए, 3 कॉमन आ गया। देखिए बेटा 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ गया, तो यहाँ पे बच गया 2x और 3 डिवाइडेड बाई 3 तो 1 आ गया। अब ब्रैकेट में हमारी रकमें सेम आ गई, हमारा आंसर सही आ गया। तो इन दो में कॉमन क्या आ गया जी, 2x प्लस 1 कॉमन आ गया बेटा। यहाँ पे बचा हमारे पास 2x और यहाँ पे बचा हमारे पास 3x। अब दूसरी वीडियो बना के ना फिर आपको मैं क्लास 8 के सवाल भी कराता हूँ, ये मैं आपको समझाया है देखो, इसलिए आपको मैं सेम वीडियो भेजता रहता हूँ। 7वीं और 8वीं को देखो दोनों के सवाल एक जैसे अगली वीडियो में अभी बना रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।